लॉयर साहब नमस्कार। नमस्कार मिलन जी, नमस्कार। लॉयर साहब, आप आपका खुद का इंट्रोड्यूस आप खुद दीजिएगा, क्योंकि आप एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर भी है, साथ साथ एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलाते होंगे शायद। जी जी मिलन जी, आपका इंट्रोड्यूस आप दीजिएगा प्लीज़। पहले तो जितने भी अपनी गोरखा जनता है, दार्जिलिंग की जनता है, उन सबको जय सियाराम। मेरा नाम अवनीत कुमार सिंह है और मैं सियाराम सनातनी महासभा राष्ट्र संगठन का राष्ट्र अध्यक्ष हूँ। ये राष्ट्र हिंदू संगठन है जिसका स्थापना मैंने 2 साल पहले किया, जिसका हेड ऑफिस नोएडा में है, सेक्टर 22 उत्तर प्रदेश। और ये संगठन जो है आज के डेट में पूरे भारतवर्ष के 8 राज्यों में ये संचालित है। वेस्ट बंगाल में है, हैदराबाद में है, तमिलनाडु में है, बिहार में है, झारखंड में है, उत्तर प्रदेश में है और दिल्ली में है। इस संगठन का राष्ट्र अध्यक्ष हूँ और साथ ही साथ मैं सुप्रीम कोर्ट का क्रिमिनल डिफेंस काउंसिल भी हूँ। आप एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर होने के नाता आपको काफ़ी वक्त देना पड़ता है दिल्ली में जी। और आप संगठन को कैसे समय दे सकते हैं? एक्चुअली ऐसा है मिलन जी कि मैं वकालत फुल टाइम प्रैक्टिशनर हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर भी हूँ, SCBA का। और मेरे आज की डेट में कम से कम 7-8 जूनियर्स हैं जो मेरे केस को हैंडल करते हैं सुप्रीम कोर्ट और ऑल इंडिया में। मैं सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, ऑल इंडिया के हाई कोर्ट्स में भी अपीयर होता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट में, कैलकाटा हाई कोर्ट में, कर्नाटका हाई कोर्ट में मेरे काफ़ी केसेस हैं। और एक एक कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में मेरे कम से कम 30 40 ऐसे केसेस हैं हाई कोर्ट्स में। कर्नाटका हाई कोर्ट्स में हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट्स में हैं। और मैं बड़े बड़े लीगल फील्ड में भी मैं जो ऑफिसर्स हैं, एलाइड ऑफिसर्स हैं, उनके साथ भी मैं इंगेज हुआ हूँ केसेस में। आप सनातनी एक संगठन चलाते हैं, जो संगठन के साथ दार्जिलिंग का कोई एक संबंध तैयार हुआ। मैंने कुछ दिन पहले देखा जी, जो आप लोग कुछ धर्मीय कार्यक्रम कर रहा था जी, श्रीमद् भागवत कथा करवाया था हमने। श्रीमद् भागवत कथा कर रहा था जी जी। देखिए, आपका दार्जिलिंग के साथ क्या लेना देना? आप तो दिल्ली से बिलोंग करते हैं जी, अभी फिलहाल दिल्ली में हूँ। हाँ। मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ। आई एम अच्छा। बोर्न एंड बॉट अप इन वेस्ट बंगाल and I completed my education, the entire education from West Bengal only, from my high school to the law graduation. I did my law graduation from Calcutta University. अच्छा। मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट हूँ। और मिलन जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं कैलकाटा यूनिवर्सिटी से जब मैं लॉ कर रहा था, तब से मेरा दार्जिलिंग का रिश्ता है। मीन्स 2010-11 से मेरा दार्जिलिंग का रिश्ता है, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ। तो दार्जिलिंग तो बंगाल का पार्ट है, तो बंगाल दार्जिलिंग के बारे में मैं सुनता था। पर दार्जिलिंग में फर्स्ट टाइम गया था 2011 में जी। तो लोग जाते हैं दार्जिलिंग घूमने के लिए, मनोरंजन के लिए। जब मैं वहाँ दार्जिलिंग पे जाता था तो मेरे ऑब्जर्वेशन ही डिफरेंट होते थे कंपेयरिंग टू द अदर टूरिस्ट, क्योंकि हिल्स है, हिल्स पे लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है मिलन जी। अच्छा। तो मैं जब भी हिल्स पे जाता था तो मैं लोगों से मिलता था, लोगों से इंटरेक्ट होता था, लोगों के लाइफस्टाइल को देखता था। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि एक दिन अगर मैं किसी बड़े लेवल पे जाऊँगा तो जरूर दार्जिलिंग के लोगों से जुड़ूंगा, गोरखा लोगों से, गोरखा कम्युनिटी के लोगों से जुड़ूंगा। और एक बात बता दूं आपको, सियाराम सनातनी महासभा राष्ट्र संगठन जो है दार्जिलिंग में बहुत अच्छा कार्य कर रही है और मंगपू में इसका हेडक्वार्टर है। अच्छा। मंगपू में हेडक्वार्टर है इसका, सियाराम सनातनी का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। और काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मुझे मंगपू के लोगों से और दार्जिलिंग के लोगों से। और सबसे जो अच्छी बात है कि जो मेरे सियाराम सनातनी महासभा राष्ट्र संगठन दार्जिलिंग की जो प्रेसिडेंट है अंजू राय जी, वो काफ़ी सपोर्टिंग हैं और वहाँ के लोग भी काफ़ी सपोर्टिंग हैं। एक सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं, जब मैंने 23 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मैंने जब श्रीमद् भागवत कथा कराया था मंगपू में, तो गाँव के लोगों ने और कोर कमेटी ने बहुत ही सपोर्ट किया था मुझे इस भागवत कथा को करवाने में। ये मेरे अकेले का संघर्ष नहीं है। दार्जिलिंग की जितनी गोरखा जनता है जो मंगपू में है, जो दार्जिलिंग में है, वो हमेशा मेरा सपोर्ट करती है किसी भी इनिशिएटिव में। बीच में हमने दार्जिलिंग में सियाराम सनातनी विडो पेंशन चलाया था। अभी कुछ रीज़न की वजह से, टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम उस पेंशन को अभी रोक के रखे हैं। जितनी भी हमारी विडो मदर्स हैं मंगपू में, जी जी। जो हमारी ओल्ड एज मदर्स हैं 70+, यानी 70, 72, 75, उनको संगठन के तरफ से हर मंथ 500 रुपीज करके एज अ मेडिसिनल एक्सपेंसेस दिया जाता था। अच्छा। मुझे पता है 500 रुपये कोई बड़ी कीमत नहीं है, पर एक श्रद्धा भाव से कि वो हमारे मम्मी लोग हैं, ग्रैंड मदर्स हैं गोरखा लैंड की, गोरखा की,
तो हम सियाराम सनातनी उनको सपोर्ट करते थे फॉर मेडिसिन। अच्छा, जी देखिए आपका जो इंटेंशन लग रहा है कहीं ना कहीं आपको जितना ना धर्म कर्म से उससे भी ज़्यादा तो आपको लग रहा है पॉलिटिकली कुछ इरादा आपका दिल में लुका तो नहीं है? ऐसा है कि मैं एक हिंदू संगठन चला रहा हूँ, पॉलिटिक्स का भी मेरा कोई इरादा नहीं है। हाँ, इन फ्यूचर अगर जनता मुझे पसंद करती है, मैं आपको ऑन कैमरा कह रहा हूँ, इन फ्यूचर अगर जनता मुझे, देश की जनता पसंद करती है तो मैं आऊँगा। क्योंकि देखिए संगठन के द्वारा मैं भी वेलफेयर का काम कर रहा हूँ। अगर आप पॉलिटिशियन होते हैं, सो व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द पॉलिटिशियन? दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, राइट? इवन बीइंग अ हिंदू संगठन, व्हाट आई एम डूइंग एंड व्हाट माई टीम इज डूइंग फ्रॉम दार्जिलिंग एंड द एंटायर पार्ट ऑफ इंडिया, वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जैसे भागवत कथा करवा देना, भंडारा करवाना, मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा बहुत पैसे वगैरह देना अपने मम्मी लोगों को। तो दिस ऑल आर काइंड ऑफ सोशल एक्टिविटी what we are doing in India, and not only in Darjeeling. My sangathan is functioning in all India. In this last 1 year I have organized various seminars in Jharkhand, गिरिडीह में हमने सेमिनार्स करवाया था, मिड डे मील करवाया था, जो स्कूल के बच्चे हैं उनके साथ हमने खिचड़ी वगैरह भोजन वगैरह बटाया था, अपना सम्मेलन करवाया था, बिहार में भी हमने करवाया था। और ये देखने को मिला मिलन जी मेरे को कि जितने भी सनातनी हिंदूज हैं वो बढ़ चढ़ के सियाराम सनातनी के साथ किसी भी सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और मुझे लोगों का, जनता का प्यार बहुत मिल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता को मुझसे थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उम्मीद हो रहा है कि हाँ ये सुप्रीम कोर्ट का लॉयर है, एक बड़े इंस्टीट्यूशन का लॉयर है, तो ये कुछ मतलब करना चाहता है सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए। बीइंग अ नेशनल प्रेसिडेंट दैट व्हाट आई एम डूइंग। इवन हमने दिल्ली में भी बहुत ओल्ड एज होम्स विजिट किए, और ये सारा आपको ऑनलाइन मिलेगा जो संगठन काम कर रही है। डायरेक्टली वी आर नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, बट येस वी आर वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड विल कीप ऑन वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड सोसाइटी। मतलब आपका जो संगठन है, संगठन पूरी वेलफेयर में ही, सोशल वेलफेयर में अभी सोशल वेलफेयर में जी बेस्ट है। बेस्ट। पर दुख की बात यह है कि अभी कहीं से फंडिंग का सपोर्ट नहीं है, पर जो जनता है, जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ कंट्रीब्यूशन करती है, हमारे साथ सपोर्ट करके हमें आगे बढ़ा रही है। तो देखिए आप बंगाल में पला बड़ा हुआ है, आप बोला जी, तो बंगाल में हर जगह छोड़ के दार्जिलिंग क्यों आप कंसंट्रेट कर रहे हो ज्यादा? क्योंकि वेस्ट बंगाल में देखिए मेरे फ्रेंड सर्कल्स भी हैं, जैसे आसनसोल हो गया, दुर्गापुर हो गया, ये बंगाल में है, बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में आता है, और भी एरियाज में मेरे फ्रेंड्स हैं। बट दार्जिलिंग के लोग क्या हैं, दार्जिलिंग के लोग जो मेरे मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब हमारे साथ एक्टिव हैं इस संगठन में। तो इसलिए दार्जिलिंग में मुझे एक स्पेस मिला, दार्जिलिंग के लोगों ने सपोर्ट किया, उनको लगा कि नहीं कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रहा है लोगों के लिए, और हमेशा वेलफेयर का ही काम हो रहा है, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं है। और मैं किसी भी पॉलिटिशियंस के बारे में कुछ नहीं कमेंट करना चाहता, क्योंकि सभी अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं दार्जिलिंग के लिए। मतलब आप लोग को फिलहाल पॉलिटिक्स के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है? कोई ताल्लुकात नहीं है, पॉलिटिशियंस के साथ जान पहचान है, पर हम अभी पॉलिटिक्स में कोई ताल्लुकात नहीं है। जैसे अपने बिमल गुरुंग जी हैं जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, अपनी वंदना राय जी है जो मेरी कलीग हैं सुप्रीम कोर्ट की, उनसे भी मेरा मुलाकात हुआ, बिमल गुरुंग जी से भी मुलाकात हुआ, और अपने रोहित राज महाराज जो गुरु हैं सिक्किम चीफ मिनिस्टर के श्री प्रेम सिंह तामंग जो हैं गोले साहब, उनके एडवाइजर हैं, उनके द्वारा हमने श्रीमद् भागवत कथा करवाया था। ऐसे लोगों से हम मिले हैं, बट हम अभी पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं हैं, और जब तक नहीं होंगे तब तक मुझे पब्लिक पसंद ना करे, तब तक तो हम वेलफेयर का ही काम करते रहेंगे। अच्छा, I'll be very honest before the camera. I would not say कि in future I'll not involve myself in politics, but till the people doesn't choose me, doesn't like me, I'm not going to participate in any kind of political activities or any kind of agitations. आप लोग को देखिए ये जो है आप बोल रहे हैं ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स मदर्स लोग के लिए आप लोग जी प्रोविजन निकाला था जी। तो देखिए दार्जिलिंग क्षेत्रों के लेकर आपको भी शायद मालूम होंगे कुछ बात कहावत चल रहा है, जो उन लोगों को बहुत पुरानी एक डिमांड है नेपाली भाषी इंडियन गोरखा लोग का, विशेष करके स्पेशली दार्जिलिंग का एक बड़ा पुराना मुद्दा है, वो डिमांड भी है, वो आज तक सफल नहीं हो पाया। और उस सेम डिमांड के ऊपर में आपका नज़रिया क्या है? देखिए गोरखालैंड का डिमांड है कि एक सेपरेट स्टेट हो, जैसे एक सिक्किम है, गोरखाओं का जो है नेपाली भाषी का ही है वो। हाँ, नेपाली भाषी का ही है। हाँ, वो लोग गोरखा नहीं बोलते हैं। एक्चुअली गोरखा नो वी विल से देम गोरखा, नेपालीज आर फ्रॉम नेपाल। हम दार्जिलिंग के लोगों को नेपाली नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द इंडियन टर्म्स व्हाट आई एम सेइंग।
मिलन जी हाँ। कि गोरखास जो हैं वो इंडियन ओरिजिनिटी के हैं, जैसे मान लो आपके दार्जिलिंग के हाँ, लोग हो हाँ। गए हैं, सिक्किम के लोग हो गए हैं। तो गोरखालैंड का जो एजिटेशन है बहुत पुराना चल रहा है। बहुत जितने भी लीडर्स रहे हैं उन्होंने अपने एक तरह का, ये गोरखाओं का राइट है, वो अपना राइट मांगना चाहते हैं गवर्नमेंट से, राइट। दे आर डिमांडिंग दिस राइट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट। तो कहीं ना कहीं उनका जो डिमांड है वो ठीक है, अपने हिसाब से मांग रहे हैं। एक से एक लीडर्स हुए, सुभाष गेसिंग जी थे, मदन तामंग जी थे, बिमल गुरुंग जी हैं, और भी यंगस्टर्स हैं जो लीडर्स हैं। वो अभी अजय एडवर्ड जी ने गोरखालैंड ब्रिज बनाया, जो ब्रिज बनाया उसका नाम ही गोरखालैंड रखा हुआ है। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं ठीक है, वो अपने स्तर से अपना डिमांड कर रहे हैं, उनका पर्सनल राइट है। इस पे मैं कुछ ज़्यादा डीप कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसमें अभी पर्सनली इन्वॉल्व नहीं हूँ, और मैं दार्जिलिंग की जो ओरिजिनिटी है उसमें अभी डीपली में नहीं गया हूँ। तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो आपका मौन समर्थन है? अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहता इसके बारे में खुल के। अच्छा जी। तो अब जब सोशल वेलफेयर का बहुत सारे काम कर रहा है, तो दार्जिलिंग से बहुत सारे पेशेंट आते हैं, दार्जिलिंग से दिल्ली में जी, कैंसर पेशेंट हैं। हाँ, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जी। तो उन लोग के लिए आपका ये संगठन ने क्या प्रोविजन रखा? फिलहाल तो हमारे पास संगठन के ही एक मेंबर थे, आचार्य जी हैं, तो उनकी मदर को कैंसर था। तो मैं जो कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, मैं फुल ऑनेस्ट टॉक करूंगा, कोई डिप्लोमेटिक टॉक नहीं, कोई फिल्मी टॉक नहीं। हाँ। हमारे आचार्य जी हैं संगठन के, सियाराम सनातनी के, तो उनका मदर को माउथ कैंसर था। 2,65,000 का एक्सपेंस था। आपका जो हॉस्पिटल है मणिपाल हॉस्पिटल है, तो जब ये संगठन में डिमांड आया तो मंगपू के लोगों ने, दार्जिलिंग के लोगों ने अपने स्तर से 100, 200, 500 करके तो संगठन को सपोर्ट किया। हमारे MP साहब हैं राजू बिस्टा जी, उन्होंने 50,000 रुपीज दिया था। अच्छा। हमने भी कुछ डोनेट किया था संगठन के तरफ से, और जितने भी मेंबर्स हैं उन लोगों ने किया, और सक्सेसफुल इनकॉर्पोरेशन हुआ। अच्छा। तो इस बात की सबसे खुशी है। वो पहला इंक्वायरी आया था जो संगठन ने फुलफिल किया, और भी आते रहते हैं। जैसे मान लो ऑल इंडिया से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दार्जिलिंग, वी गेट इंक्वायरीज फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स, पेशेंट्स, फैमिली मेंबर्स कॉलिंग मी दैट यू आर अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, यू आर इन दिल्ली, सो यू माइट बी हैविंग सम अप्रोच इन एम्स हॉस्पिटल। सो मैंने उनको सपोर्ट किया। हमारे धर्मवीर जी हैं, कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में सीनियर हैं, तो काफ़ी सपोर्ट करते हैं। एक इंक्वायरी जाने के बाद वो तुरंत पेशेंट का प्रोफाइल मंगाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अभी गोरखपुर में एक पेशेंट थे, उनका मैंने नी ऑपरेशन करवाया, दोनों नी का ऑपरेशन कराया। सारे नेपाली कम्युनिटी, गोरखा कम्युनिटी से आपका पास आते हैं अधिकतर गोरखा कम्युनिटी से भी आते हैं। और मिलन जी एक बात बताओ, गोरखा कम्युनिटी से मुझे बहुत लगाव है यार, बिकॉज व्हाट इज द रीजन? शुरू में दार्जिलिंग आता जाता था, गोरखा लोग लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग है, ऑनेस्ट होते हैं। मैं होटल में था, दार्जिलिंग होटल में था, तो बेड पे कुछ पैसे रखे हुए थे और पर्स रखे हुए थे मेरे। तो क्लीनर आते हैं ना, होटल्स क्लीन करते हैं, तो हम बोले कि ठीक है होटल्स क्लीन कर देंगे। और मेरा ध्यान नहीं था मिलन जी, मेरा पर्स और मेरा पैसा बेड पे रखा हुआ है। वो दीदी आई, उन्होंने साफ सफाई किया कमरे का, और मैं बाहर था, मैं बाहर चला गया था घूमने। होटल वाले को चाबी दे दी कि आप क्लीन कराना। मैं आया तो देखा मेरा पर्स और मेरा पैसा जैसा है वैसा ही रखा हुआ है। मतलब so, ये ऑनेस्टी का इंप्रेशन बने हैं। यस, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। गोरखा पीपल आर वेरी ऑनेस्ट। दार्जिलिंग के लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ये मेरा मानना है, और मैंने अभी तक यही देखा है। क्योंकि मैं संगठन चला रहा हूं, अब भागवत कथा करवाया मंगपू में, 200-300 लोग भागवत कथा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और सब उनको पता है कि ये राष्ट्र संगठन करवा रही है। दार्जिलिंग के भी लोग मिले, सब आ रहे हैं खुशहाली पार्टिसिपेट। मुझे बहुत प्यार मिला दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग के लोगों से बहुत प्यार मिला, गोरखा कोर कमेटी के लोगों से बहुत सपोर्ट मिला मुझे। और दार्जिलिंग तो है ही क्वीन ऑफ हिल्स, तो बहुत ही खूबसूरत है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे दार्जिलिंग के जनता के लिए? दार्जिलिंग के जनता को मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं आपका भाई हूँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, और मुझे सपोर्ट करें सनातनी को आगे बढ़ाने के लिए। और महाकाल बाबा का आशीर्वाद है, महाकाल बाबा से मुझे एक अलग ही लगाव हो गया है। मिलन जी, जब भी मैं दार्जिलिंग जाता हूँ, महाकाल बाबा को बिना दर्शन किए मैं दिल्ली वापस नहीं आता हूँ। आज की डेट में उनसे मेरा ये अच्छा। और एक बात, अभी जो मिरिक में जो कुछ घटना हुआ था, छोटे छोटे बच्चियां हमारे जो नहीं रहे थे, तो उनके लिए हमने शांति पूजा भी करवाया था महाकाल में। तो उस समय से महाकाल बाबा से मेरा एक जुड़ाव हो गया है। जब भी मैं दार्जिलिंग जाता हूँ, महाकाल बाबा से बिना मिले मैं नहीं आता हूँ।